हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने तैयारी में अच्छे से लगे होंगे और अपना 100% दे रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग काफ़ी महीनों से झारखंड में वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आ चुका है और मैं यह भी आशा कर रहा हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो झारखंड पुलिस बनने के लिए इच्छुक हैं वो लोग ये फॉर्म जो है अप्लाई कर दिए होंगे या फिर करने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आप तब तक पास नहीं कर सकते जब तक आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छी तरीके से पता ना हो। जब तक आप सिलेबस को नहीं जान लेते तब तक आप उस एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। सारा चीज़ आपको जब तक पता ना होगा तब तक आप उस एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन कभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, वही सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ तहाँ से आप बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेने से आपकी जॉब नहीं हो जाएगी। जॉब आपकी तभी हो पाएगी जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है। कोई भी एग्ज़ाम जो होती है, कोई भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है तो उसमें आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आपका एक सिलेबस दिया होता है कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उसी सब्जेक्ट के उसी टॉपिक को ही पढ़ना है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप जहाँ तहाँ की चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है और उसी चीज़ की तैयारी करनी है जो आपको सिलेबस में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की जो वैकेंसी आई है उसका जो सिलेबस है उसको बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको सही वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा कि एग्ज़ाम का आपका सिलेबस क्या है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबरों का क्वेश्चन होता है। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अंत तक वीडियो के बने रहे, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी उत्पाद सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 चरण में होगा दोस्तों। पहला चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपका फिजिकल होगा। इसमें आपका दौड़ है, मैं आपको सारा चीज़ आगे बताऊँगा कि फिजिकल में क्या क्या होगा। दूसरा जो है दोस्तों लिखित परीक्षा है। दूसरे चरण में आपका लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा। इसमें जो आपका OMR सीट में होगा। ठीक है, कागज कलम से आपको एग्जाम देना है, उसमें आपको रंगना होगा। जो गोल गोल घेरा रहता है OMR सीट दिया जाता है, उसमें आपको भरना होगा। ये आपका CVT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमारा उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका OMR सीट में होगा यानी कागज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और तीसरा जो चरण है वो चिकित्सीय जांच परीक्षा यानी आपका मेडिकल होगा। तो आगे समझाऊंगा अब कि मेडिकल में आपका क्या पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल में क्या क्या होगा, सारा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो 3 चरण में होगा। पहला होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी आपका फिजिकल होगा, उसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। अगर तीनों चरण में आप पास हो जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल में आपका क्या होगा। तो फिजिकल में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो दौड़ को आपका कंप्लीट करना है। यानी 10 किलोमीटर की दौड़ होगी दोस्तों, याद रखना 10 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। और महिलाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर दौड़ है, उसको जो है उनको 40 मिनट में जो है कंप्लीट करना होगा। समझ चुके हैं आप। यानी फिजिकल में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, फिजिकल में सिर्फ आपको रनिंग करनी होगी। 10 किलोमीटर की दौड़ 10 किलोमीटर की दौड़ आपको करनी है 1 घंटे के अंदर में। और महिलाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर की दौड़ है, उसको जो है 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, लिखित जो आपको परीक्षा होगा वो 3 चरण में होगा। ठीक है दोस्तों, लिखित परीक्षा आपका
3 चरण में होगा, यानी 3 पेपर होंगे लिखित परीक्षा के। पहले पेपर में आप लोगों का जो है वो भाषा ज्ञान होगा, यानी इसमें आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका 80 क्वेश्चन जो है वो हिंदी का होगा और 40 क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश का होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए आप लोग ध्यान से। पहला जो पेपर होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी आपको सिर्फ इसमें पास करना है। ठीक से समझिए, पहला जो पेपर होगा आपका उत्पाद सिपाही भर्ती का जो रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें पहला जो पेपर है यानी फर्स्ट पेपर, उसमें आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से 80 क्वेश्चंस रहेंगे और अंग्रेजी से जो है आप लोगों का 40 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कुल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें से आपको सिर्फ 30% लाना है। 120 क्वेश्चंस का आपको सिर्फ 30% लाना है, सिर्फ इसमें आपको पास करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ आपको पास करना है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से होगा, यानी समझते हैं इसको। इसमें आपको जो है जो भाषा दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुड़ुग, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनीय, उड़िया। इसमें से जितने भी भाषा इनमें से दी गई है, इसमें से कोई भी भाषा का चयन करके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं जो तीसरा पेपर है आप लोगों का, इसमें आपका जो है सामान्य अध्ययन यानी सामान्य जो जीके रहेगा, जनरल नॉलेज, वो आपका 40 क्वेश्चन उनमें से रहेंगे। ठीक से आप लोग समझिए कि तीसरा जो पेपर होगा उसमें आपका 40 क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका जीके से, 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान यानी साइंस से आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जनरल साइंस से आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ यानी गणित से आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कुल 120 क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे। आप लोग को मैं आपको डिटेल में एक बार समझा दे रहा हूँ कि पहला जो पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका 80 अंग्रेजी और 40 जो है वो 80 जो है हिंदी का क्वेश्चंस रहेंगे और 40 जो है वो अंग्रेजी को क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें सिर्फ आपको पास करना है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर आपको नहीं लाना है। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको जो है जितना से जितना अधिक नंबर ला सकते हैं वो आपका बेनिफिट होगा आपके मेरिट पर। तो आपका जो दूसरा पेपर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो आपका दूसरा पेपर है और तीसरा पेपर है, ये 2 पेपर से आपका मेरिट बनेगा। तो ध्यान रखना है कि दूसरे और तीसरे पेपर को आप लोग बढ़िया से पढ़िए। दूसरे पेपर में जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उसमें से आप लोग कोई भी भाषा को चयन कर सकते हैं, जो आपको इसमें से दिया गया है स्क्रीन में। इसमें से आप लोग कोई भी भाषा का चयन करके जो है एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर 3 में जो है आप लोगों का जो है 120 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहला पेपर आपका कोई काम का नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम का नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पास करना है। दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, ये 2 पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो इन दोनों पेपर से ही आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों पेपर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि इसी टॉपिक को पढ़ना है। जीके से आपका 40 क्वेश्चन, झारखंड से जो है 50 क्वेश्चन, विज्ञान से 20 क्वेश्चन और मैथ से जो है 10 क्वेश्चन, इसको आपको करना है। और आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें से कोई भी आप जो इसमें दिया गया स्क्रीन में से, इसमें से कोई भी भाषा का चयन करके आप लोग जो है पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग पेपर 1 को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पेपर 1 जिसमें सिर्फ आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको पास करना है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ आपको पास ही करना है। तो दोस्तों आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहले दोस्तों पेपर जो पहला पेपर है उसमें जिसमें मैंने आपको बताया सिर्फ आपका इसमें रहेगा हिंदी और इंग्लिश। तो उसमें से देखिए, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित जो है 60 क्वेश्चंस रहेंगे, कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस। हिंदी के 80 क्वेश्चंस में से मैंने आपको बताया कि
आपका अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चंस रहेंगे और व्याकरण पर आधारित जो है 60 क्वेश्चंस रहेंगे। और अंग्रेजी में से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 20 क्वेश्चन जो है आपको अनुच्छेद पर आधारित रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है व्याकरण पर आधारित रहेंगे। आप लोग बढ़िया समझ चुके हैं कि पहले पेपर में 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आप लोगों का हिंदी का 80 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से 80 में से जो है अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चंस और व्याकरण पर आधारित जो है 60 क्वेश्चंस रहेंगे। और अंग्रेजी में जो है अनुच्छेद पर आधारिट 20 क्वेश्चंस और व्याकरण पर आधारित जो है वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सिर्फ आपको पास करना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों पेपर 2 में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप लोग जो है कोई भी जो भाषा का आपको ज्ञान है, जो भाषा आप जानते हैं, जो भाषा मैंने आपको जो बताया कि इनमें से कोई भी भाषा का चयन करके आप लोग उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका एक किताब खरीद लीजिएगा, दुकान में आपको अवेलेबल है, तो वो उससे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। पेपर 2 आपका हो जाएगा। पेपर 3 में दोस्तों पेपर 3 यानी तीसरा जो पत्र होगा, पेपर 3 होगा, उसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि पहले आपको जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य जीके से। आप लोग देख लीजिएगा कि ये टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक दी गई है, इसी टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिकों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस टॉपिक से जो है आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा जो है झारखंड के जो सामान्य ज्ञान है, झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, देखिए ये सारा चीज़ आपको दे दिया गया है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लेना है। खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ये सारी चीज़ जो है आप लोग को पढ़ लेना है। इसी से जो है आप लोग का क्वेश्चंस आएंगे तीसरे पेपर में। और उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान यानी साइंस के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा चीज़ आपको देख लेना है। और मैथ से जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी बहुत निम्न स्तर के क्वेश्चन पूछेंगे। 10वीं जो 10 आप लोग 10th पास कर चुके हैं, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। 9, 10 के मैथ से ही क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फिजिकल में मैंने आपको जैसा कि बताया कि 10 किलोमीटर का दौड़ है, उसको जो है आपको 60 मिनट में करने हैं। महिलाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर का दौड़ है, 40 मिनट में करना है। और आपको कोई चीज़ जानने की ज़रूरत है नहीं। जो आपका मेडिकल होगा उसमें भी कुछ खास जांच नहीं होंगे, बस आपका शरीर में जो है वो चेक किया जाएगा कि आप पूरी तरीके से फिट हो कि नहीं। वो सारा चीज़, बहुत ज़्यादा इसमें हैवी जांच नहीं होती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पुलिस में उतनी भी खतरनाक जांच नहीं होती है। अगर आपको आर्मी वगैरह में जाना है तो उसमें मेडिकल जो है बहुत टफ ली जाती है। इसमें आपका मेडिकल भी उतना टफ नहीं होगा। आपको बस ये सारी चीज़ याद रखनी है। आपका जो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, आप लोग ध्यान से समझ लिए। दोबारा मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कम समय में। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जिसमें आपको 10 किलोमीटर का दौड़ करना है, वो 1 घंटे के अंदर करनी है। महिलाओं के लिए आपको बता दूं कि उसको जो है 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम होगा, जिसके 3 पेपर होंगे। पहले पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें सिर्फ आपको पास करना है। उसके बाद जो पेपर 2 होगा, उसमें जो है आप लोगों का क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्षेत्रीय भाषा जितना भी मैंने आपको बताया, जो भी आपको पसंद हो उसको चयन करके आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। और तीसरा जो पेपर होगा, उसमें आपका जो है जीके से क्वेश्चंस रहेंगे, झारखंड से क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस से क्वेश्चन रहेंगे और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। अगर ये सारा क्राइटेरिया आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं कि आप लोग नौकरी कर सकते हैं उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए। तो दोस्तों बहुत टफ नहीं है। आप लोग अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहें, साथ साथ पढ़ाई को नहीं छोड़िएगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग फिजिकल पास भी कर लेते हैं तो अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप लोग वैलिड नहीं होंगे एग्ज़ाम के लिए। जो कैंडिडेट हैं वो वैलिड नहीं होंगे एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो आप लोग पास करने के लिए सिर्फ आपको दौड़ नहीं करना है, बल्कि आप लोग को पढ़ाई भी साथ साथ में करनी है, और पढ़ाई जोरदार करनी है। इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।